नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार हो रहा है, जिसमें 1.20 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 7,000 किसान गैर चीनी मिल क्षेत्रों से हैं, जहां सरकार नई मिलें स्थापित करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के बीहट में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर के समापन समारोह में 4.5 लाख जीविका दीदियों को रोजगार देने का लक्ष्य घोषित किया। कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 मई से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में यह 3071.50 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 फीट प्रभावी हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। सरकारी आंकड़ों को देखें तो अब तक इस स्कीम से जुड़कर 26 लाख से ज्यादा रोशन हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं के लिए अनिवार्य फार्मर रजिस्ट्री और यूनिक आईडी किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। करीब 1.46 लाख किसान अभी तक अपनी यूनिक आईडी हासिल नहीं कर पाए हैं, जिससे उन्हें सरकारी लाभों से वंचित होने का खतरा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में कहा कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक पुलिस नहीं सोएगी। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य भी रखा। साथ ही पंचायत स्तर पर जनता दरबार व शिक्षा सुधार की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया और गयाजी के लिए 3000 करोड़ के विष्णुपद कॉरिडोर और 22,000 एकड़ में मगध टाउनशिप सहित कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा सुधार और मठ की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए 15 मई से नई व्यवस्था लागू होगी। अब खरीदारों को जमीन खरीदने से पहले उसकी सरकारी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक की विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं में 1.38 लाख से अधिक छात्र छात्राएं राज्य भर के केंद्रों पर शामिल होंगे, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों की गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई व्यक्ति बिहार आए तो उसे सुशासन का प्रभाव दिखना चाहिए। किसी व्यक्ति की अपराधियों द्वारा हत्या की जाती है या कोई आपराधिक घटना होती है तो दोषियों को चार्जशीट दायर कर उसे 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें। 12 से 13 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई हो जो लोगों को दिखे। बिहार सरकार ने लंबित यातायात ई चालानों के निपटारे के लिए एक मुश्त योजना शुरू की है। इसके तहत 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों पर 50% तक की छूट मिलेगी। बिहार में चमकी बुखार एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिलों के डॉक्टरों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। रात में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को अब सुबह 4 से 8 बजे के बीच अपनी हाजिरी लगानी होगी। तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार को श्रमिक प्रदेश और श्रमिक दिवस को बिहार समर्पित दिवस कहने का तंज कसा। उन्होंने राज्य में रोजगार की कमी, मजदूरों के पलायन और अन्य राज्यों में उनके अपमान पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। उनकी पहली राजनीतिक यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से होगा। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इसके माध्यम से पर्यटक घर बैठे 38 होटलों और विभिन्न टूर पैकेजों की बुकिंग कर सकते हैं, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने आवास पर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने बिहार वासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन प्रक्रिया में देरी से छात्रों में असमंजस है। कुलपति ने समीक्षा की।
लेकिन समर्थ या यूएमआईएस पोर्टल के उपयोग पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के पानी को शुद्ध कर शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। रेवा घाट पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर अमृत 2.0 योजना के तहत आधुनिक वितरण नेटवर्क बनेगा, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार से श्रमिकों के पलायन, नोटबंदी और लॉकडाउन के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड BMSCIL द्वारा करीब 5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बीते बुधवार की रात तेज बारिश के बाद निर्माणाधीन भवन के दोनों तलों की छत से पानी टपकने लगा। मुजफ्फरपुर में NHAI की अधिग्रहित जमीन को भूमाफिया द्वारा बेचने और दाखिल खारिज करने के मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है। इसकी जांच के लिए अपर समाहर्ता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार सरकार 11 प्रमुख शहरों के आसपास आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है, जिसमें भूस्वामी अपनी जमीन देकर विकसित प्लॉट के 55% हिस्सेदार बनेंगे। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन, गांव के नाम वाले साइन बोर्ड और किलोमीटर स्टोन लगाकर आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से पटना स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें चौबे ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड की नदियामा पंचायत में मनरेगा कार्यों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक ही व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग कई मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए किया जा रहा है। भागलपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 साल पुराने विवादित रिमझिम होटल को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से तिलकामांझी बरारी मार्ग चौड़ा हो गया है, जिससे यातायात जाम से राहत मिलेगी और एम्बुलेंस को फायदा होगा। मझौलिया थाना क्षेत्र के दारोगा जनार्दन पांडे को बारात वाहन चालक से अवैध रूप से पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विभागीय कार्रवाई के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कदम उठाए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में डीएम और एसपी को महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। भदोही पहुंचे सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सीतामढ़ी के जिला नियोजनालय में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 39 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 14 को बोनस इंजीनियरिंग लिमिटेड ने हाथों हाथ नौकरी दी। यह मेला युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत नेपाल संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में कोसी गंडक परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अतिक्रमण हटाने, बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने और तकनीकी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी। पटना में 2 मई से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा, जिसके लिए डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमें बनाई गई हैं। पश्चिम चंपारण में हुई झमाझम बारिश से किसानों में खुशी की लहर है, जिससे गन्ने, मूंग और धान की फसलों को बड़ा फायदा हुआ है। इस वर्षा से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे फसलों की बढ़वार और उत्पादन में सुधार की उम्मीद है और बुआई के लिए भी अनुकूल माहौल बना है। सहरसा के कहरा प्रखंड में कृषि फीडर से लगातार बिजली के तार और खंभों की चोरी हो रही है, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है। पटना साइंस कॉलेज में एमबीबीएस परीक्षा के दौरान नकल रोकने पर छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU अब इस मामले में संबंधित पेपर रद्द करने पर विचार कर रहा है। पटना में मौसम में बदलाव आया है और तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 6 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। पटना ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में किसानों को उनकी मूल जमीन के पास ही 55% विकसित भूखंड दिए जाएंगे, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव बना रहे। बिहार लोक सेवा आयोग ने AEDO परीक्षा विवाद के बाद साई एजुकेयर एजेंसी पर बड़ा एक्शन लिया है।
यह कंपनी अब आयोग की भविष्य की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगी। बीपीएससी ने साई एजुकेयर को भविष्य की परीक्षाओं से किया बाहर, एईडीओ विवाद पर सख्त कार्रवाई। खुद को पहले हाईकोर्ट का जज बताकर डीजीपी को कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। इस बार वह ईडी अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारियों को फर्जी कॉल कर रहा था, जिसके बाद बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उसे पटना से पकड़ा। पटना में स्वगणना प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो रही है, जिसके बाद शनिवार से मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य शुरू होगा। बिहार में जमीन फ्लैट के डिजिटल डीड में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए नई एसओपी जारी की गई है। इसके तहत नाम, खाता, खेसरा जैसी त्रुटियों को 3 से 7 दिनों की निश्चित समय सीमा में ठीक किया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिसमें 14,191 घनफुट मिट्टी का अवैध उत्खनन पाया गया। जनगणना 2027 की स्वगणना में एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण होगा और मुखिया का नाम दर्ज होने के बाद बदला नहीं जा सकेगा। मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा इमली चौक पथ के चौड़ीकरण का कार्य जून से शुरू होगा, जिस पर 14.45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 1.3 किमी लंबी सड़क यातायात और जल जमाव की समस्या से राहत देगी, साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ेगी। कुढ़नी में एक गरीब किसान को आवासीय जमीन के बजाय बांसवाड़ी भूमि रजिस्ट्री कर दी गई, जिससे उसके सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने डकैती की साजिश के मामलों में फरार चल रहे 6 शातिर आरोपितों पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें बिट्टू कुमार सहित अन्य आरोपी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जनता से सहयोग मांगा गया है। दरभंगा सदर अंचल कार्यालय में प्रशासनिक शिथिलता के कारण 15,000 से अधिक दाखिल, खारिज और परिमार्जन के मामले लंबित हैं। नियमित सीओ की अनुपस्थिति और तकनीकी बाधाओं के चलते आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के रौतिनिया डंप साइट पर जमा 1.10 लाख मीट्रिक टन कचरे का 6 माह में वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाएगा। नोएडा की इकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को यह कार्य 3.99 करोड़ रुपए में सौंपा गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बिना पंजीकरण और मानक के चल रहे क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अस्पतालों पर सख्त रुख अपनाया है। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों की प्रोन्नति सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसकी सुनवाई क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में हुई। शिक्षकों ने हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और साहित्यालंकार डिग्री धारकों को प्रोन्नति देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी, ई दिए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉन अटेम्प्टेड होगा। संशोधित व्यवस्था आगामी सभी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH मुजफ्फरपुर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता की शिकायतों के बाद गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विसेज को हटाकर अब उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनर्गल और तथ्यहीन आरोपों के सहारे अपनी डूबती राजनीतिक साख को बचाने की असफल कोशिश में लगे हैं। यह उनकी गहरी राजनीतिक हताशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन सड़क परियोजना की DPR फाइनल हो गई है, जिस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क के बनने से पूर्णिया से बेगूसराय तक यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। क्षेत्र में यातायात सुविधा बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजद के पूर्व जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता ने पटना में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिससे बांका में राजद को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया, जिससे स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की उम्मीद है। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के लिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जातीय समीकरण, वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन और तेजस्वी यादव की सहमति के कारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गयाजी के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और विष्णुपद व महाबोधि कॉरिडोर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
सीएमएस एल्यूमनी एसोसिएशन ने भागलपुर में मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इसके तहत स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतलें भी वितरित की गईं। साथ ही आधुनिक शिक्षण सुविधाओं की योजना भी बनाई गई है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर के 72 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोकने के लिए इन गांवों में भूमि के सट्टा हस्तांतरण और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी गई है। सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस की पावर कार से धुआं निकलने से सिमरी बख्तियारपुर के पास यात्रियों में दहशत फैल गई। चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को रोका गया और अग्निशमन दल की मदद से 25 मिनट बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। कोई हताहत नहीं। हथुआ प्रखंड का रूपनचक चंवर अब मछली पालन और नौकायन के कारण पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। एक बुजुर्ग किसान की पहल से यह बंजर भूमि आय का स्रोत बन गई है। भागलपुर के विद्यार्थियों ने CISCE ICSE 10वीं परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें आर्यन राज ने 99.6% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने 95% से अधिक अंक हासिल कर शिक्षा के बढ़ते स्तर को दर्शाया है। सुरेश रुंगटा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल और महिलाओं के बढ़ते समर्थन को इसका आधार बताया। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों से महिलाओं की रोजगार दर में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी को भी जीत का कारण बताया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन और कक्षा संचालन की तिथियां तय कर दी हैं। कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 20 मई से नामांकन का निर्णय लिया गया। भागलपुर जिले के छात्रों ने ISC 12वीं परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी तीनों संकायों में कई छात्रों ने 98% से अधिक अंक प्राप्त किए। जोनिता जाय ने विज्ञान संकाय में जिले में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि तृप्ति रानी चौधरी, हर्षिता शांडिल्य और अंशिका रॉय अपने अपने संकायों में शीर्ष पर रहीं। मैस्कौर प्रखंड में 14 मई 2026 को नए प्रमुख का चुनाव होगा, क्योंकि पूर्व प्रमुख संतोष कुमार को अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ना पड़ा था। DDC गुंजन सिंह ने भोजपुर में जीविका मार्ट और स्वादिका कैफे का निरीक्षण किया। उन्होंने सीधी सड़क से प्रवेश द्वार बनाने, शौचालय सुविधा और बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही संसाधनों की कमी पर चिंता जताई। मुजफ्फरपुर के आयोजना क्षेत्र को 428.29 वर्ग किमी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी शामिल है। इस दीर्घकालिक विकास योजना पर आम जनता से 5 मई 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। बिहार में बुधवार रात और गुरुवार की आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने व्यापक तबाही मचाई। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दरभंगा, हाजीपुर, छपरा, हाजीपुर और बेगूसराय में 13 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग हादसों में दर्जन भर से अधिक घायल हुए हैं। पेड़, बिजली के पोल और तार गिरने से शहर से गांव तक पूरी रात बिजली आपूर्ति बाधित रही। सड़कों पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। कई रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मई महीने की शुरुआत के साथ ही देश के मौसम में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग IMD ने उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का संकट मंडरा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। बिहार में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जहां एक ओर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने भी अपनी चालें तेज कर दी हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सूचना मिल रही है कि अज्ञात नंबरों से जनप्रतिनिधियों को फर्जी कॉल और संदेश आ रहे हैं। साइबर अपराधी खुद को सीनियर सरकारी अधिकारी या विभाग का कर्मी बताकर जनप्रतिनिधियों को झांसा दे रहे हैं कि उनका पिछला मानदेय बकाया है और उसे तुरंत उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना है।